नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के दिन भर की खास खबरें। सबौर के इंग्लिश गांव में गंगा से कटाव का जायजा लेने नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी पहुंचे। विधायक ने इस मामले को सदन में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार को 3 माह में कटाव से निपटने की तैयारी का आदेश दिया। विधायक ने कहा कि हालात देखने पर अब जन आंदोलन का ही रास्ता रह गया है। हमने किया। अब अगर आप लोग के कोई कमी रह गई है मेरे कार्रवाई करने में, तो हम हम आमंत्रित करते हैं कि हमको रास्ता बताइए, हम उसको चलेंगे। हमने तय किया है कि अगर 3 महीने के अंदर काम पर कोई प्रगति नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। जनता का जो पहला मदद का चेहरा होता है विधायक ही होता है, तो विधायक स्तर पर आप क्या करेंगे ये आप बता दीजिए। जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन करने से तो सर जान माल और घर तो नहीं बचेगा। ये लगातार रिंग बांध के लिए आपको कितना, हम रिंग बांध ही के लिए कर रहे हैं। और ये बात आपको जान के आश्चर्य होगी कि ये बात हमने अपने जीतने से पहले कहा था कि भगवान अगर हमको वहाँ पहुँचा देगा तो हम रिंग बांध के लिए काम करेंगे। आए और देख करके गए और कोई आश्वासन यहाँ पर तक कुछ बोल के नहीं गए। यहाँ पर चुपचाप आए और फोटो वगैरह खिंचाए और खिंचा करके यहाँ से गए। कोई राहत सामग्री नहीं मिला नहीं, अभी कोई राहत सामग्री वगैरह नहीं मिला है। क्या विधायक जी क्यों आए थे, क्या कहना था? अब देखने के उद्देश्य से आए थे, अब क्या उद्देश्य था उनका ये नहीं हम लोग बता सकते हैं। कहाँ जाएंगे, रोड अपना रहेंगे। सब बाल बच्चा लेके रोड पे, अभी बच्चा लेके बारिश में भीग रहे हैं हम लोग सब, पूरा परिवार लेके। क्या कोई कुछ नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दिया अभी तक हम लोग को। 4 दिन से बरसों में है, सब भीग रहे बाल बच्चा लेके, पूरा घर सब चला गया गंगा जी में। संपर्क कल भी कर आए हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि इन लोगों को कहीं जगह दिया जाएगा। और जो मेरे विधायक जी आए हैं सैयद सिद्दीकी जी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार नहीं है, उनका कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। क्या मदद अभी तक मिला है? अभी ग्रामीण को उनसे मदद मिला है यही कि ये बोरा डाला जा रहा है, ठीक है, फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। हम लोग चाहते हैं, हमारा घर कट गया है। 4 रूम 1 बरंडा था, 4 रूम 4 बरंडा, एगो इधर बैठ का था, 5 गो रूम था, 4 गो बरंडा था। उसमें किचन बाथरूम सब था, कल था, दुकान था, मिल था, सब चल गया पानी में। हम लोग बाल बच्चा लेके कैसे रहेंगे? कोई मदद नहीं मिला गांव के मुखिया से या किसी से? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? चंपा देवी। भले ही आम लोग पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब मिसाइल, बम, तोप और गोलों से देना चाहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों का एक ही बड़ा समूह उसे खेल मैदान पर हराकर जवाब देना चाहते हैं। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर देश के कुछ लोग मैच के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन भागलपुर के खिलाड़ियों का मानना है कि लोगों को खेल भावना से ही देखना चाहिए। इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के बीच T20 मैच है और बॉर्डर पर इन दिनों जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो हालात ठीक नहीं है। ऐसे हालात में आप लोग क्या सोचते हैं कि मैच ये खेलना चाहिए इंडिया को कि नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए। खेल को खेल के भावना से खेलना है, अपना देश समझेगा क्या होना है नहीं होना जी। और क्रिकेटर को कभी ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको अपना गेम खेल के आगे बढ़ना चाहिए। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो उसकी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हमारे सेना काफ़ी है और खेल को खेल के हिसाब से होने देना चाहिए। यानी कि T20 खेलना चाहिए इंडिया को जी। गेम को थोड़ा जंग से दूर ही रखना चाहिए, बाकी जंग के लिए तो हमारे देश की सेना है ही जी। इसको खेल से भी जवाब दिया जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल। हमारी इंडिया टीम जवाब देगी पाकिस्तान टीम को 24 को। तो कैसा लग रहा? खेल के ही संबंध जुड़ सकता है जी। आज कोशिश लगा हुआ है कि संबंध हो जाए अच्छा से जी। लेकिन आप चूंकि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, इसलिए खेल भावना से इसे देख रहे हैं। लेकिन अन्य लोगों को जो है पाकिस्तान के द्वारा जो क्षति हुआ है उसमें काफ़ी आक्रोश है। उस आक्रोश की वजह से वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम लोगों को कोई ऐसा संबंध नहीं रखना चाहिए और उनको जवाब देने के लिए यही एक अच्छा तरीका है कि उसके साथ हम संबंध का कट ऑफ कर ले। नहीं, इसमें हम खिलाड़ी के नाते
हम सबसे अपील करेंगे खेल के भावना से देखे, दोनों टीम क्रिकेटर है, खेलने दे। जी तो राजनीतिक दल के लोग हैं वो तो थोड़ा सा लगे रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह की घटना हो रही है आतंकवादी के द्वारा, जी 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 उसके अनुसार से खेल को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और वर्ल्ड कप में जितने भी टीम है उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जी तो जी वर्ल्ड कप का मैच है, जिसके कारण मैच तो खेलना ही चाहिए, और जो जहाँ तक द्विपक्षीय मैच हो वो नहीं खेले आपस में। हमारा देश का राजनीतिक मामला है तो वो राजनीति से सुलझा जाएगा, और खेल जहाँ तक है तो खेल अगर हम उन्हें हराते हैं तो ये भी एक हमारे तरफ से करारा जवाब होगा जी पाकिस्तान को। जी तो ये खेल होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पे आपत्ति जताई जाए। बरारी में ग्रामीण कार्य विभाग स्थित सहायक लेखा प्रबंधक के कमरे से कंप्यूटर सिस्टम और कार्यालय संबंधी कागजात की चोरी हो गई। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता ने बरारी थाना में आवेदन देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आ रहा है ऑफिस है, इसके अगल बगल कुछ असामाजिक तत्वों का जमाड़ा लग रहा था। कैंपस में सब जुआ चलते रहते हैं, सब जैसा कुछ लोगों के कर्मचारी लोग बोला कि नशीला पदार्थ का भी सेवन करता है सब, उससे लोगों का कर्मचारी सब बोलता है, सब उलझ जाता है, गाली गलौज करता है। और यहाँ जो स्टाफ जो काम करने वाले जितने लोग हैं सब बगल बगल बाहर का भी है, कुछ लोग हैं, सब डर जाते हैं कि लोग उलझेंगे तो आगे हम पर ये लोग कार्रवाई कर सकता है, हमको डैमेज कर सकता है, इसलिए तो बोलता नहीं है। पहले ये हमारा गाड़ी यहाँ बोल रहे कैंपस में लगी हुई थी, उसका बैटरी निकाल लिया सब, वो भी हमने लिखे थाना में दिया। यहाँ अविरात की जो सूचना में अकाउंट में जहाँ दिया उनके रूम में जो तोड़ करके उधर बैलकुनी से तोड़ करके, और यहाँ से CPU UPS हैं और मॉनिटर, CPU UPS और मॉनिटर, तीन को चीज़ जो है सो कंप्यूटर का CPU UPS और मॉनिटर, तीन चीज़ लेकर चला गया है। और इसके चलते वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसमें सेव है, जिसके चलते कार्यालय कार्ड द्वारा पहुँच रहा है। तो बोले अपने ऊपर हम तो चिट्ठी थाना को भी दे रहे हैं और SP महोदय को दे रहे हैं, DM साहब को दे रहे हैं कार्रवाई करके। पहले भी मामला हुआ है। हाँ पहले भी हुआ है तो हम चिट्ठी दिए जानकारी तो थाना में दिए थे, थाना तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक तो हमको सुनना नहीं है, थाना को दिए थे लिख के पहले। ऐसा लगता है कि थानेदार सुस्त पड़ा हुआ आपके इस कार्य नहीं, आज तो हमारे कुछ लोग गए थे, वो रिस्पॉन्स लिए हैं, पीछे वो रेड भी किए हैं, सबको खदेड़े भी हैं, और आगे भी कार्रवाई करने का आश्वासन जो दिया गया है। हम कटवाले के अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग भागलपुर विज्ञान मामले। पुलिस लाइन भागलपुर में गुरुवार की सुबह पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। ड्यूटी के दौरान प्राण गंवाने वाले पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में रेंज DIG सुजीत कुमार, SSP निताशा गुड़िया एवं अनेक पुलिस पदाधिकारी और जवान शरीक हुए। अपने वैसे साथियों को जिन्होंने कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान से अपने जीवन की आहुति देना चाहते हैं, जिन्होंने ऐसा कार्य किया, आज उन लोगों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा राष्ट्र जो है आज पुलिस संस्मरण दिवस मना रहा है, और विशेषकर पुलिस परिवार के लिए यह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। आज के दिन हम लोग देश में अमन चैन, भाईचारा, कानून व्यवस्था स्थापित करते हुए सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए, शांति के लिए, विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए एवं अन्य कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जिन लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है, वैसे लोगों को याद करते हैं, वैसे लोगों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं। हमारे राज्य में भी कुल हमारे 6 साथी जो हैं इस दौरान वीर गति को प्राप्त किए हुए हैं।
इन सभी बहादुर पुलिस के हमारे साथियों के सर्वोच्च बलिदान को हम लोग नमन करते हैं। बिहार में शहीद पुलिस कर्मियों की जो सूची है उसमें पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश राम, पुलिस अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार पंकज, हवलदार कांति कुमारी, सिपाही सोहनलाल मंडल, सिपाही अर्जुन दयाल, ये हमारे 6 ऐसे बहादुर पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी थे जिन्होंने विगत वर्ष में अपने प्राणों की आहुति कर्तव्य के दौरान दी है। हम सब इस दिन इनके इस अदम्य साहस भरे कार्य उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं। उनकी प्रेरणा लेते हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य हमें सौंपा गया है, उसको करते वक्त हम इनके इस सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा लेते हुए सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा अपने आप को उपलब्ध रखें। गौराडीह प्रखंड में 15 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे दिन भी प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन कराने आए मुखिया, वार्ड पंच, सरपंच और पंचायत समिति प्रत्याशियों ने कहा कि जनता मौका देगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ पंचायत का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। है कि माहौल को शांत करने को लेकर लड़ रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर लड़ रहे हैं, गांव में उन्नति हो उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे उपेक्षित समाज के लिए लड़ रहे हैं, गरीब गुरबों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको जनता मौका देती है तो किस तरह का आप विकास करेंगे? जिस प्रकार का मैंने कुछ दिनों में दिखलाया है उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। यहाँ नॉमिनेशन 20/10/2021 से शुरू हुआ है और 25/10/2021 तक चलेगा। 15 पंचायत है, 15 पंचायत में वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति सब का जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। व्यवस्थाएं कैसी? और व्यवस्थाएं बहुत ही नीट एंड क्लीन और शांतिपूर्ण है, जो कि खुद हम लोग मुस्तैदी से तैनात हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी भी जो हैं बहुत मुस्तैदी से हैं, तो नॉमिनेशन का कार्य बहुत अच्छा से चल रहा है। जहाँ विधि व्यवस्था का है, जो आपको भी दिखाई दे रहा है कि कहीं भीड़ भाड़ है, लेकिन में आवागमन या किसी प्रकार का कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। यूको बैंक की ओर से भागलपुर व बांका में मेगा कस्टमर आउटरीच कैंपेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बैंक के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि भागलपुर में 28 और बांका में 29 अक्टूबर को मेगा कस्टमर आउटरीच कैंपेनिंग कार्यक्रम होंगे। स्टेट बैंक का कस्टमर है, वो बोलेगा हमारा बैंक का प्रोडक्ट मेरा नाम है ये केवल यूको बैंक नहीं सभी बैंक जिला में हम लोग 29 तारीख को ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। और क्योंकि बांका जिला पैन इंडिया 114 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के दायरे में आता है, जिसमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे डीजीएम सर ने अभी बताया, PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY। बांका जिला में ये जो एडवांस का आउटरीच प्रोग्राम में जो फिनांस करने का जो ये है, ये तो होगा ही। इसका साथ हम लोग ज़्यादा ये करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसपे सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ज़्यादा प्रेशर है। 114 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं पैन इंडिया में, जिसमें से एक है बांका। और हम लोग लास्ट जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम किए थे, उनमें बांका जिले के कंट्रीब्यूशन था 47 करोड़ एडवांस में। तो उम्मीद है इस बार हम लोग बांका जिला में इसको सरपास कर जाएंगे। 246 districts. In the second phase, it was conducted in 140 districts.
from 21st October 2019 to 25th of October 2019. After that, because of pandemic, economy has slowed down. तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के वजह से गवर्नमेंट ने अभी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया अभी कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021. The first phase was organized from 6th of October to 10th of October, and in the second phase, it will be done from 16th of October to 31st of October. It will continue in different districts all over the country. So, police ministers, they will distribute the sanction letter, and the customer, all the customers from all the bank will assemble in a common place to have a greater benefit of the scheme. So, for the development of Bihar, that will be very helpful, because in Bihar a lot of intelligent people are there, but because of lack of infrastructure and common facilities available, they are going outside to serve. So if infrastructure will be there, and in Medicare scheme also, Ecobank is giving so many new scheme for medical facilities, medical care scheme. शरद पूर्णिमा पर शहर के बंगाली बहुल क्षेत्रों में नेम निष्ठा के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई। बंगाली परिवार के लोगों ने महाशयडोरी, कालीबाड़ी, दुर्गाबाड़ी, सरकारबाड़ी आदि जगहों पर मां लक्ष्मी की पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। महाशयडोरी की दीप छंदा घोष, श्रृंजय घोष, शेखरनाथ घोष, सुधा घोष, देवाशीष बनर्जी और काकुली बनर्जी ने बताया, यहाँ 150 साल से मां लक्ष्मी की पूजा होती आ रही है। के दिन कोजागरी लक्ष्मी पूजा का आयोजन महाशयडोरी प्रांगण में 150 वर्ष से भी ज़्यादा दिनों से हो रहा है। यहाँ की पूजा काफ़ी प्रचलित पूजा है और आज के दिन दूर दराज के लोग इस माँ देवी लक्ष्मी के प्रतिमा का दर्शन करने ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पीरपैती प्रखंड के प्यालापुर एवं राजगांव अराजी पंचायत क्षेत्र के सीमानपुर, सवैया, बेलटिकरी एवं सरकंडा आदि गांव में शरद ऋतु के चतुर्दशी तिथि को आयोजित होने वाला झंडा मेला परंपरागत ढंग से मनाया गया। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद लोगों ने पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजन कर महावीर झंडा के साथ पूरे नगर का भ्रमण किया। नगर भ्रमण के दौरान विधायक ललन पासवान, जदयू अध्यक्ष विवेक गुप्ता आदि मौजूद थे।